देश की सर्वोच्च अदालत में 5 नए जजों की नियुक्ति को लेकर राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसकी अधिसूचना जारी की। इन 5 जजों की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या 37 हो गई है। खास बात यह है कि इन 5 जजों में 4 जज देश की अलग अलग हाई कोर्ट्स के जज रह चुके हैं, तो वहीं एक जज वरिष्ठ अधिवक्ता रहते हुए उन्हें जजशिप ऑफर की गई, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। जिन 5 जजों की नियुक्ति हुई है उनमें जस्टिस शील नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस अरुण पल्ली और वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना शामिल हैं। ऐसे में हम जानेंगे कि कौन है सुप्रीम कोर्ट के 5 नए जज और क्या है उनकी पृष्ठभूमि। सबसे पहले बात करते हैं सीनियर एडवोकेट वेंकट सुब्रमण्य मोहना की। इस सूची में वे सबसे खास हैं क्योंकि उन्हें सीधे सीनियर एडवोकेट रहते हुए जज के तौर पर प्रमोट किया गया। एडवोकेट वी मोहना जस्टिस इंदु मल्होत्रा के बाद देश की दूसरी महिला वकील हैं जिन्हें वकील रहते हुए जज नियुक्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक जस्टिस वी मोहना का जन्म चेन्नई में हुआ और उनका कोई पारिवारिक कानूनी बैकग्राउंड नहीं है। दिलचस्प बात है कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस के.वी. विश्वनाथन उनके कॉलेज क्लासमेट रहे हैं। जस्टिस वी मोहना ने अपने 38 साल के लंबे कानूनी करियर में कई बड़े और चर्चित मामलों की पैरवी की है। सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन का केस उनके जीवन का सबसे ऐतिहासिक केस माना जाता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में महिला सैन्य अधिकारियों का प्रतिनिधित्व किया और उनके हक में लड़ाई लड़कर सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन का अधिकार सुरक्षित कराया। कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में भी उन्होंने स्कूल के शिक्षकों की तरफ से पक्ष रखा। उन्होंने शिक्षण संस्थानों में अनुशासन और समानता का हवाला देते हुए हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध के समर्थन में तर्क दिए थे। इस लिस्ट में दूसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण नाम जस्टिस श्री चंद्रशेखर का है। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद 1 जून 2026 को केंद्र सरकार ने उनकी सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति की आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। अपने न्यायिक कार्यकाल के दौरान जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने कई बड़े और संवेदनशील मामलों की सुनवाई की है। सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर मामले में आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को उनकी पीठ ने सही ठहराया था। इसके अलावा मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपियों को बरी किए जाने के निर्णय को भी जस्टिस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने बरकरार रखा था और भी कई हाई प्रोफाइल मामलों में उन्होंने सुनवाई की है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान जस्टिस नागू ने न्यायिक जवाबदेही से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण मामलों की इन हाउस जांच समितियों में काम किया। वे पर्यावरण संरक्षण, नागरिकों की निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर बेहद कड़े और ऐतिहासिक आदेश देने के लिए जाने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट से प्रतिनिधित्व बढ़ाने के अलावा जस्टिस सचदेवा अपनी प्रशासनिक कुशलता के लिए चर्चा में रहते हैं। दिल्ली और मध्य प्रदेश दोनों ही हाईकोर्ट में उन्होंने अदालती मामलों के बैकलॉग को कम करने और मुकदमों के त्वरित निपटारे के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस अरुण पल्ली के कार्यकाल को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में कानूनी व्यवस्था, नागरिकों के अधिकारों और न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में इनकी विशेष भूमिका रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में अब 1 जून से 5 नए जजों का कार्यकाल प्रभावी हो गया है।